नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। झारखंड आधारित एक मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस की साइबर नॉर्थ थाने की एक टीम ने किया भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की साइबर नॉर्थ थाने की एक टीम ने झारखंड आधारित एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जो कुरियर डिलीवरी के बहाने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 2 डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मामला 4 जून का है, जब दिल्ली के बुरारी में रहने वाली एक महिला वकील से 97,970 रुपए की ठगी की शिकायत साइबर नॉर्थ थाने में दर्ज की गई थी। पीड़िता को कुरियर डिलीवरी के बारे में एक कॉल आया था। कॉल के साथ उसे एक लिंक भी मिली थी। जब पीड़िता ने उस पर क्लिक किया तो उसका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसका बैंक खाता यूपीआई एप्लीकेशन से लिंक हो गया। इससे उसके खाते से 97,970 रुपए की राशि निकाल ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार के नालंदा जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने कई फर्जी वेबसाइटें बनाई थी। इन वेबसाइटों के जरिए वो लोगों का डेटा हासिल करता था और फिर उन्हें ठगी का शिकार बना देता था। अब हम आपको बताते हैं कि साइबर ठग कैसे कुछ सेकंडों में आपके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कुरियर डिलीवरी की फर्जी वेबसाइटें बनाई थी। ये वेबसाइटें गूगल सर्च इंजन पर स्पॉन्सर विज्ञापन के रूप में दिखाई देती थी। जब कोई व्यक्ति इन वेबसाइटों पर जाता था तो उसका डेटा आरोपी के पास पहुंच जाता था। इसके बाद आरोपी पीड़ितों को कॉल कर खुद को कुरियर डिलीवरी बॉय बताता था। वह उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी भरने और यूपीआई एप्लीकेशन को सक्रिय करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता था। जब पीड़ित लिंक पर क्लिक करते थे तो उनकी बैंक खाते की जानकारी आरोपी के पास पहुंच जाती थी। इसके बाद आरोपी उनके खातों से रकम निकाल लेता था। नमस्कार। 30 अक्टूबर को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसकी न्यूज़ में भी आई थी, काफ़ी आया था कि एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट लेडी का सिम स्वैपिंग से करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए थे। काफ़ी कवर हुआ था वो। उस क्राइम को साइबर सेल नॉर्थ को दिया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और साइबर सेल नॉर्थ ने एसएचओ साइबर सेल ने, उनकी टीम ने एसीपी ऑपरेशंस और हमारे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में इस केस को सॉल्व कर लिया है एंड इसमें जो अक्यूज्ड है उनको पकड़ लिया गया है। इस केस को सॉल्व करने पे पता लगा, इन्वेस्टिगेट करने पे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके तहत इस स्कैम से बहुत सारे स्कैम और भी लिंक्ड थे। इसमें हो क्या रहा था कि जब भी कोई कुरियर करता है तो वो अपने कुरियर पैकेज को ट्रैक करने के लिए कई बार गूगल पे सर्च करता है कि हमारे कुरियर ट्रैकिंग, और वो गूगल सर्च करता है। जो हमारे अक्यूज्ड हैं उन्होंने एक टर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके तहत अगर आपको आप रेवेन्यू बेस्ड आप गूगल को उनसे पैकेज खरीद सकते हो, जिससे आपका जो सर्च इंजन में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ऊपर आएगा। तो ये क्या करते थे कि अपना सर्च रिज़ल्ट है उसको सबसे ऊपर कर लेते थे। तो जब कोई सपोज डीएचएल कोरियर ट्रैकिंग इस तरीके से सर्च करेगा तो सबसे ऊपर इनका रिज़ल्ट आता था। उससे क्या होता था कि अक्यूज्ड जो है वो सर्च रिज़ल्ट के बेसिस पे डेटा कलेक्ट कर पाता था जो हमारे विक्टिम्स हैं उनका। इस डेटा कलेक्शन से वो जो भी उनके फाइनेंशियल डेटा है, यूज़र उस पर क्लिक करता था। यूज़र क्लिक करने से पेज खुल जाता था जो एक फ़िशिंग जिसे कहते हैं, या जिसमें एक फ्रॉड पेमेंट गेटवे टाइप्स होता था कि आप आपके कुरियर के लिए 5 और रुपए दीजिए, इस तरीके से छोटा सा अमाउंट। उसमें कई बार विक्टिम अपने जो डिटेल्स होती हैं उसको मेंशन कर देते हैं। उस डिटेल्स को मेंशन करने से उसमें ओटीपी भी डालना पड़ता है, तो विक्टिम अपने आप ही अपना सारा ओटीपी दे देते हैं। और कई बार विक्टिम को पता भी नहीं लगता कि मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है। जैसे इस वाले केस में ये था तरीका जिससे फ्रॉड हुआ था, तो विक्टिम रियलाइज़ भी नहीं करता कि मेरे साथ ये हुआ है जब तक उसके पैसे चले नहीं जाते हैं। साथ ही साथ ये जो डेटा कलेक्ट होता था उसको भी सेल करते थे
तो ये बाकी क्रिमिनल्स को वो डेटा सेल करते थे एंड 20 रुपीज़ पर यूज़र डेटा के हिसाब से ये सेल कर रहे थे इसको। इसमें हमने अरेस्ट किया है एंड अभी और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जारी है। अक्यूज्ड सौरभ कुमार जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये बीएससी जूलॉजी है, 2015 में इसने बीएससी की थी। ये अभी तक कभी अरेस्ट नहीं हुआ था और ये कार्य ये काफ़ी सालों से करता आ रहा था। फर्स्ट इसकी अरेस्ट है। क्या करता था कि पहले इसने राजौरी गार्डन में एक पैकेजिंग कंपनी में भी काम किया है। तो पैकेजिंग कंपनी में काम करके इसको रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि उनका पैकेज कहाँ है कहाँ नहीं और वो सब। उससे फिर इसको आइडिया आया कि क्यों ना अगर मैं मेरा एक खुद का ही पेमेंट गेटवे टाइप्स बना दूं तो लोग उस पर सर्च करेंगे, जिससे फिर उसकी डिटेल्स मांगी जा सकती हैं। तो ये 28 साल का है और इसको हम ये नालंदा बिहार का रहने वाला है। इसमें क्या है कि ये डेटा सेल करता था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रोज़ के ये 300 जनों के डेटा करीब कई सालों से सेल कर रहा था। तो आप देख लीजिए किस लेवल के इसने डेटा सेल किए हैं। और ये वहाँ पे मास्टरमाइंड था जितने भी ये साइबर फ्रॉड हो रहे थे इनके, क्योंकि हर दिन ये करीब 300 के आसपास लोगों का डेटा सेल कर रहा था, जिसमें OTP शामिल है। तो आप ये मानिए 300 जनों का तो वो साइबर फ्रॉड रोज़ का इसके थ्रू हो ही रहा था और ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है। आप देख लीजिए 350 दिन भी आप रखें तो ये फिगर करोड़ों में जाती है जब आप इसको कैलकुलेट करें तो इन्होंने ये स्कीम कर ली थी। काफ़ी लोग इस स्कीम से हो रहे थे। इनफैक्ट आज भी आप अगर गूगल सर्च करोगे कि मेरा ट्रैकिंग आईडी चाहिए, तो जो असली कंपनी होती है उसका काफ़ी नीचे आता है। तो इस चीज़ को करके हम गूगल को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आईडी को आप हटा दीजिए, ये एक फ्रॉड का माध्यम है। हम इसका ये जो करता था, इसने जो डेटा दिया है ये बाकी साइबर क्रिमिनल्स को दे देता था। अभी वो अभी हम उन साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनको उन पे पकड़ बनाएंगे ताकि रिकवरी उनसे हो सके। ये अपना डेटा सेल कर देता था। इसके पास से हमें एक लैपटॉप मिला है, 5 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, 9 सिम कार्ड्स मिले हैं, 2 डेबिट कार्ड्स मिले हैं। तो इसने अपना एक पूरा सेट कर रखा था। इसको ना कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है कि इसको बहुत ज़्यादा कुछ फर्जी चीज़ें रखना पड़े। एक बार गूगल सर्च में ऑप्टिमाइज़ करके अपना रिज़ल्ट सबसे ऊपर लाके अपनी आप हो रहा था इसका काम। एक एक करके। हाँ, इस दौरान सर मतलब इस पूरे उसमें जब उसने वेबसाइट बनाई, गूगल सर्च इंजन को बताया, इस टीम में क्या अकेला ही था या फिर कुछ और लोग भी थे? अभी इसमें ये अकेले की ही आ रही है। ये मास्टरमाइंड था, ये मेन था जिसने किया है। बाकी और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये देखो जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं उनसे जो हमारे सैलरीड पर्सन्स होते हैं या जो शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, अपने हर क्लास के लोग ये यूज़ करते हैं। तो इनका जो भी पैकेजिंग इधर उधर शिफ्ट कर रहा है और जो इंटरनेट से अपने पैकेज को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे ही इनके शिकार बनते थे। इनफैक्ट इस वाले केस में एडवोकेट मैडम थी जो शिकार बनी थी। कोई भी नहीं है, ये पहला अरेस्ट है इसकी। चलो, थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।